किस तरह के सवाल लोगों के आए, क्या आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा उदयपुर आना हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास बहुत बड़े पैमाने पे कंप्लेंट्स आती हैं और ये कंप्लेंट्स पूरे देश भर के कोने कोने से आती हैं और हमारे ध्यान में ये भी आता है कि ये बहुत दूर दराज से आई हुई कंप्लेंट की महिलाएं कंप्लेंट तो दर्ज कर देती है मेल के साथ, ईमेल के साथ या पोस्ट के माध्यम से हमारे पास वो कंप्लेंट आती है, पर वो प्रत्यक्ष रूप में दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली उनके लिए बहुत दूर भी है, बहुत अड़चन भी है, आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, कैसे आना है, क्या करना है, इसके बारे में पता नहीं होता है। तो फिर इन महिलाओं की जो कंप्लेंट्स है, फिर कितनी बार ऐसे होता है कि उसकी कोई आवाज़ ही नहीं बन पाती। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया कि उन महिलाओं ने दिल्ली आने के बजाय हम ही उनके पास जाएंगे, उनके पास हम जाएंगे और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं हम उनके गांव में उसको एड्रेस करेंगे और त्वरित उनको तुरंत न्याय देने का भी हम प्रयास करेंगे। जब हम स्टेट में जाते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ये ऐसे अनेक स्टेट ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े हैं। तो स्टेट की राजधानी में भी हम अगर सुनवाई करते हैं तो भी वो सब महिलाएं अपने राजधानी के शहर पे भी पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि वो भी 700-800 किलोमीटर दूर होता है। इसलिए कमीशन ने तय किया कि हम डिवीज़न के साथ डिवीज़न में हम उनकी सुनवाई करेंगे और उसी के अंतर्गत आज उदयपुर डिवीज़न की यहाँ पे महिलाओं की सुनवाई हुई है। आज डिवीज़न की करीबन 50 कंप्लेंट्स हमारे पास थी, जो पहले से ही हम लेकर आए थे। उन सभी जो कंप्लेंट महिलाएं उनको हमने यहाँ पे बुलाया था, आज उनकी सुनवाई हुई और उसी के साथ साथ जो पुलिस अफसर्स उसकी उनकी जो कंप्लेंट है उसकी कंप्लेंट को देख रहे थे, उन ऑफिसर्स को भी हमने यहाँ पे बुलाया था। इसके अलावा कलेक्टर यहाँ पे थे, एसपी यहाँ पे थे। कितनी बार हमारे पास कंप्लेंट्स हिंसा के साथ साथ प्रॉपर्टी मैटर की भी आती है, इसीलिए पूरे सभी अधिकारियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज वो सभी यहाँ पे थे और आज हमने यहाँ पे सुनवाई कर ली है। लगभग जो 50 केसेस थे उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसके साथ साथ जो वॉक इन कंप्लेंट्स है, जब राष्ट्रीय महिला आयोग अपने गांव में आता है तो 11th आवर पे भी आने वाली अनेक कंप्लेंट्स होती है। अभी उस कंप्लेंट्स को भी हम देख रहे हैं। हमें ये भी लगता है कि जो 11th आवर पर जो कंप्लेंट आती है उनको तुरंत अगर हम उनके तरफ देखते हैं, उनको तुरंत न्याय देने का प्रयास करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। इसीलिए वॉक इन इंटरव्यूज़ को भी हम वॉक इन कंप्लेंट जो है उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से आज सुनवाई चल रही है। मैडम, संभाग वाली शुरुआत पूरे देश में यहीं से हो रही है या पहले कर ली है? नहीं, संभाग की वैसे अगर देखा जाए तो शुरुआत राजस्थान से हुई थी। बीकानेर संभाग की हमने पहले जन सुनवाई करी थी, तो बीकानेर की भी जन सुनवाई में करीबन 100 केसेस हमारे पास थी, तो वो बहुत अच्छी भी हो गई थी। उसमें जो महिलाओं की जो कंप्लेंट्स थी उसको तुरंत वहीं पे हमने एड्रेस किया था, तो उनको तुरंत न्याय भी मिल गया था और महिलाएं बहुत खुशी के साथ कर गई थी। ये पैटर्न सभी राज्यों में रहेगा? सभी राज्यों में रहेगा। हम ये प्रयास करेंगे कि सभी राज्यों के जो डिवीजन लेवल के जो शहर है उसमें हम जन सुनवाई करेंगे। मैडम, ये कब तक? ये लगभग 1-1.5 साल की कंप्लेंट्स है जिसको हम यहाँ पे लेकर आए। घरेलू हिंसा जैसे मामले कई सारे सामने आते हैं। महिलाएं जो पुलिस थानों के अधिकारियों के चक्कर काटती है लेकिन उनके सुनवाई नहीं होती, तो ऐसे में कोई निर्देश दिए गए हों? देखिए, हर एक केस अलग होती है और हर एक केस में आपको निर्देश देने भी होते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि जो महिलाओं को तकलीफ होती है, वो तकलीफ से वो इतनी परेशान होती है, उनके साथ हिंसा होती है और फिर तुरंत ये भी लगता है कि ये सभी लोग बिहाइंड द बार जाए। कानून होता है, उसकी तहकीकात भी होती है, उसको सब कुछ देखना भी होता है, अपेक्षाएं भी बहुत होती है और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो 2 व्यक्ति है, पति पत्नी है या उनके परिवार है, इनमें जो मामले बिगड़ गए हैं तो प्रयास हमने ये भी करना चाहिए कि उनका काउंसलिंग हो। तो
काउंसलिंग के साथ साथ कितनी बार बहुत हमें सफलता मिलती है, तो 2 लोग फिर से मिल जाते हैं, उनके घर फिर से बस भी जाते हैं। आज की सुनवाई में भी है, और हर एक बार हम जो सुनवाई करते हैं उसमें हम प्रयास करते हैं कि ऐसे जो कौटुंबिक मामले जो हमारे सामने आते हैं, फैमिली मैटर्स आते हैं, उसको हम काउंसलिंग के साथ साथ हम उनका प्रश्नों का हल निकालें और उसको अच्छी सी सफलता भी मिलती है।